हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिमेट्री चैप्टर 14 शुरू करने जा रहे हैं। सिमेट्री मतलब सममिति, अध्याय 14। अब सममिति क्या होती है, हमने 6 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। सममिति कंसेप्ट क्या है, सममिति प्रत्यय क्या है, सिमेट्री कंसेप्ट क्या हुआ, ये चीज़ सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यह एक हार्ट का चित्र है। क्या हम इसके कुछ इस प्रकार से हिस्से कर सकते हैं कि यह बिल्कुल दो बराबर टुकड़ों में हो, तो बिल्कुल देखिए बीच से, जैसे हम बीच से इसके दो पार्ट करेंगे, 1/2 और जैसे ये 2/2 दिख रहा है आपको, तो आप पाएंगे कि एक को चाहे दूसरे के ऊपर रखो या दूसरे को पहले के ऊपर रखो, यह बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, देखिए इसको मैंने दूसरे को एक के ऊपर रखा, बिल्कुल फिट हो गया है ना। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास किस तरह की आ रही है, सममिति आकृति। ये देखिए वृत्ताकार आकृति हमारे पास, क्या हम इस वृत्ताकार आकृति के भी इस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए इसके 2/2 हैं, दो पार्ट हैं। जैसे किसी भी, एक ध्यान रखना है कि इसके जो टुकड़े होने चाहिए वो इसकी जो डायमीटर होता है, डायमीटर या व्यास के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। तो जैसे हम दो टुकड़े करेंगे, ये एक के ऊपर एक बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। जिन आकृतियों का इस तरह से होता है उसको हम कहते हैं सममिति आकृतियाँ। और ये जो बीच की जो हरी वाली रेखा है, जैसे इसमें ये वाली जो रेखा दिख रही है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। वो लाइन, वो रेखा जिसके ऊपर दोनों आकृतियाँ क्या हो जाएं, पूरी फिट बैठ जाएं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें ध्यान से आप पाएंगे कि यह आकृति और यह आकृति बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रही है, यह आकृति और यह आकृति बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रही है। तो ऐसी आकृतियाँ बिल्कुल दो सिरे, दो हिस्से किए जा सकते हैं, और जो एक के ऊपर एक फिट हो जाती हैं उनको कहा जाता है सिमेट्रिकल शेप। और जो लाइन है जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित रेखा। तो पहली हुई सममित आकृतियाँ और दूसरी हुई सममित रेखा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में शायद आपको समझ आ गया होगा कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो सममित रेखा है, वो क्या होती है, सममित आकृतियाँ भी क्या होती हैं। ऐसी बड़ी सारी आकृतियाँ हैं जो इवन सममित नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये फूल है, इसकी हमें बताया जाए कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो देखिए एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, एक ही आ रही है। ऐसी बहुत सारी इस फूल की जो सममित रेखाएं आ रही हैं। क्या आप बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल, ये देखिए एक लाइन आई, क्या और भी हो सकती हैं इसकी? अगर आप देखेंगे ना इसको आधा, देखिए एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल ये आकृति जो होगी कैसी बैठेगी, फिट बैठेगी। इट कम्प्लीटली कवर्स दी अदर हाफ। ठीक है, इट कम्प्लीटली कवर्स दी अदर हाफ, और इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल इमेज। ठीक है, सममित आकृति, ये हुई सममित आकृति। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी जो लाइन होगी, क्या और भी हो सकती हैं इसकी रेखाएं, तो जैसा कि मैंने पिछले इसमें भी आपको बताया कि सममित रेखाएं जो है वो और भी हो सकती हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक आयताकार आकृति है, इसकी सममित जो रेखाएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, सोचिए इसके बारे में। क्या इसके विकर्ण पर सममित हो सकता है? तो देखिए इसको फोल्ड करके देखते हैं, नहीं हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल फिट बैठना चाहिए था, जबकि यह फिट नहीं बैठा। ठीक है, ठीक है, 1/2 डज नॉट कवर्स दी अदर हाफ। तो ये वाली जो हमारे पास रेखा है वो सममित रेखा नहीं हुई। इट इज़ नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेक्टेंगल। अब दूसरे वे में सोचते हैं, अनदर वे में सोचते हैं, तो आप देखेंगे इसके दो बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं, एक के ऊपर एक बैठ रहा है, तो इसकी ये सममित रेखा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक के ऊपर एक पार्ट आ रहे हैं ना, तो ये इसकी सममित रेखा हुई। 1/2 इज कम्प्लीटली कवरिंग दी अदर हाफ। ठीक है, एक हाफ दूसरे हाफ को पूरी तरह से कवर कर रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल इमेज क्या हुई, वो इमेज हुई जब जिसके दो बराबर टुकड़े हम करें और वो एक के ऊपर एक कवर हो जाए। ठीक है,
तो ये आपके पास जो आकृतियाँ आई, जैसे मैंने हार्ट बनाया हुआ है या ये फूल बनाया हुआ है या ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स। और ये जो रेखाएं हैं इनको कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्रिकल फिगर्स मतलब सममित आकृतियाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब सममित रेखा। ठीक है, देखिए ये तितली है हमारे पास, बटरफ्लाई, इसकी सममित रेखा कहाँ होगी, मतलब वो पार्ट जिस पर हम देख सकें कि तितली के इस तरीके से दो पार्ट की जाएं कि एक के ऊपर एक कवर हो जाए। देखिए यह एक फेदर जो है दूसरे फेदर के ऊपर पूरा फिक्स हो रहा है, एक पंख इसका दूसरे पंख के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो इसकी सममित रेखा कहाँ है, बिल्कुल बीच में। और सिमेट्रिकल शेप है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है ना। जैसे ये खरगोश है, रैबिट के बारे में देखिए आप, तो क्या रैबिट की भी हम सममित रेखा लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बीच में। देखिए इसको ये फिट हो गया बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से इन फिगर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल फिगर्स। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये रैबिट का हमें पता चल गया। इसमें भी सिमेट्रिकल, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है क्योंकि वन हाफ दूसरे हाफ के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिकल फिगर्स में अल्फ़ाबेट्स के ऊपर आते हैं। देखिए एक ही सममित रेखा कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल बीच में, क्योंकि इस रेखा के ऊपर यदि हम घुमाएंगे तो ये पूरा फिट बैठेगा। इसी तरह से ये जो फिगर आपके सामने बनाई है इसको देखिए आप, या ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, समलंब है, इसको देखिए आप, ये तीनों फिगर्स कैसी हैं, सममित रेखाएं। ठीक है, यह तीनों कैसी हैं, सममित रेखाएं और सममित आकृतियां। और ये जो रेखाएं इनको हम बोलेंगे सममित रेखाएं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें समझ आई। मेकिंग अ सिमेट्रिकल फिगर, कोई सिमेट्रिकल आकृति कैसे बनाई जाती है, तो देखिए इसके बिल्कुल दो पार्ट करिए और एक के ऊपर उसकी सममित रेखा आप निकालिए, और सममित रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा क्या होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। जैसे ये स्टार हमने बना दिया, आप इसको काट दीजिए, आप सीजर के साथ काटिए स्टार को, ये निकाल दिया। जैसे ही आप दूसरा पार्ट निकालेंगे अपने आप इसको खोलेंगे, स्टार बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल फिगर जो हैं, जो सममित आकृतियाँ, उनको बनाने का बड़ा आसान तरीका है। पेपर को फोल्ड करिए, है ना। जैसे हमने वृत्त बनाना है कागज़ पे, तो आपने देखा होना कि हम सीजर से या कैंची से वो आधा गोल काटते हैं और आधा वो अपने आप बन के आ जाता है, पूरी वृत्ताकार आकृति बन जाती है आपके पास। ठीक है, एक इसका बना हाफ होगा, एक दूसरा, और जिस लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास नज़र आएगी वो जहाँ आपने ये आधा काटा है। ठीक है, आधी आकृति काटनी होती है ये, है ना। तो ये स्टार के लिए आपके पास है। अब सर्कल के लिए देखते हैं हम लोग। तो सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री को नज़र मारते हैं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं इसकी। मैंने आपको मैंने जब पीछे शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में आप डायमीटर के इर्द गिर्द 2 हाफ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के। ठीक है, जैसे कि ये हो गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सर्कल के हाफ हो कितने सकते हैं, तो अब देखिए एक हाफ यहाँ से भी हो सकता है, अप डाउन हो जाएगा बिल्कुल। ये एक्चुअल में एक जो वृत्त है उसके व्यास अनंत हो सकते हैं, अनंत दिशाओं में। तो इसलिए जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी कि वृत्त की, वो कितनी होंगी, असंख्य हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ आकृतियों को जो सममित नहीं है। ठीक है, जैसे ये स्टार देखिए, अब आप इसकी अगर सममित रेखा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे इसकी सममित रेखा कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम इसको फोल्ड ही नहीं कर सकते, एक के ऊपर ये आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये आ इंद्र, ये देखिए इसको जैसे ही बनाया हमने, ये कहाँ फिट बैठ रहा है। आप इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास आकृतियाँ हैं जिनमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। जैसे हमारे पास देखिए जे है ना, या इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है क्यू है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं त्रिभुज के बारे में। जैसे कि यह एक हमारे पास त्रिभुज है। आइए अब हम देखते हैं कि जो ज्यामितीय कुछ संरचनाएं हैं उनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, समबाहु त्रिभुज का
तो समबाहु त्रिभुज का जैसे कि आप जानते हैं कि इसके देखिए अलग अलग पार्ट, जैसे कि आप देखेंगे एक लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने खींची, एक सममित रेखा खींची, और देखिए आपको पता है सममित रेखा क्या होता है, क्या है कि जब उस आकृति के दो टुकड़े किए जाते हैं तो एक के ऊपर एक फिट बैठ जाता है, तो एक तो सममित रेखा ही आ गई आपके पास। इसी तरह से एक सममित रेखा इस तरह से भी आ सकती है, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास एक सममित रेखा इस तरह से भी आ सकती है, देखिए, ठीक है। तो कुल मिला के एक जो समबाहु त्रिभुज है उसकी हमारे पास कितनी सममित रेखाएं होगी, 3, इस तरह से, ठीक है। और हैं कौन कौन सी ये, तो आप देखेंगे कि ये कोणों के समद्विभाजक हैं, और जबकि सामने वाली रेखा के ऊपर क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो जो कोणों के समद्विभाजक सामने वाली भुजा के ऊपर क्या बन रहे हैं, ये लंब बन रहे हैं, ठीक है, ये जैसे कि बनाए गए हैं इसमें। अब हम आते हैं नई आकृति के ऊपर, और वो है वर्ग। देखिए वर्ग के कितने हमारे पास सममित रेखाएं हो सकती हैं, तो इसके दो आप लीजिए, इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स जिनको हम बोलते हैं कर्ण, तो आप पाएंगे कि कर्ण के पूरा फोल्ड करने पर वर्ग जो होता है वो पूरी तरह से एक के ऊपर आ जाता है। तो दो कर्ण होते हैं तो नेचुरली दो तो ये सममित रेखाएं हो गई, दो ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई, और बिल्कुल हाफ लें साइड का, अगर आप हाफ लें बिल्कुल, तो आप पाएंगे कि यहाँ भी हमारे पास दो आ जाती हैं। तो कुल मिला के हमारे पास अब कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई वर्ग की हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई 4, ठीक है। वर्ग की कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्रीज, 4। अब देखिए गिनती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, वर्ग का भी पता चल गया, वर्ग की 4 होंगी। गिनती में देखते हैं 1 से लेकर 0 तक में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी और कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री वाले हैं। तो देखिए इसमें और समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से भाग जो हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री के हैं। देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी आ जाएंगी, 2। इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ गई, 2। देखिए ये इस तरह से और ये इस तरह से एक हो गया, है ना, और इसकी 1 है, ठीक है, इसकी इस तरह से आ गई 2। और कौन कौन सी देखो आप, तो और तो इसमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या 0 के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप पाएंगे कि 0 जो है इट हैज़ सो मैनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज, 0 की बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो जो आपके सामने लाइन ऑफ सिमेट्रीज आई वो इस तरह से 1 की 2 बन गई, देखिए, है ना, आप और नीचे 3 की हमारे पास 1, 8 की भी 2 और 0 की बहुत, 0 की इस तरह से, ठीक है, बहुत सारी 0 की बन रही हैं, ठीक है। अब कुछ बहुभुजों के बारे में विचार करते हैं, जैसे कि समपंचभुज है, तो समपंचभुज की कितनी हो सकती हैं। देखिए समपंचभुज रेगुलर पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, और आप देखिए इसको कि किस तरीके से 5 तरीकों से हम फोल्ड करके जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बना सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कितनी इसकी हैं, देखिए कितनी भुजाएं इसकी जो वो बन रही हैं। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 3 4 5, ठीक है। तो कितनी आ गई इसकी 5, पंचभुज की कितनी आई 5, ठीक है। तो षटभुज में आते हैं, रेगुलर हेक्सागन जिसको कहते हैं, तो इसमें आप आते हैं कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं इसकी। तो देखिए कोनों से 1 2 3, ठीक है, 3 ही हो गई, तो एक यहाँ से आ जाएगी बाद में 4, और देखिए एक यहाँ से आ जाएगी 5, और यहाँ एक यहाँ से 6। तो जो रेगुलर हेक्सागन है जो समबाहुभुज है उसकी कितनी आ जाएंगी आपके पास इस तरह से 6, 3 कॉर्नर से और 3 जो है वो मध्य भुजाओं से, ठीक है। सर्कल के बारे में सोचते हैं, सर्कल की कितनी हो सकती हैं। तो आप देखेंगे बेटा कि सर्कल में जितने हमारे पास इसके व्यास होते हैं, जितने इसके डायगोनल्स होते हैं, जितने इसके डायमीटर्स होते हैं, उतने ही सर्कल की क्या होते हैं हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। तो इसलिए एक वृत्त की जो होंगी हमारे पास सममित रेखाएं वो कितनी हो जाएंगी, अनंत, ठीक है, कितनी होंगी, अनंत। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास जो सममिति जिसको हम कहते हैं उसका मतलब होता है कि किसी वस्तु के 2 बराबर पार्ट कर देने, जब एक के ऊपर एक बैठ जाए पूरा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं उसकी एक ही होती है, जबकि विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल की एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है।
आयत की हमारे पास 2 होती हैं, वर्ग की 4। रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी कितनी है 6, हेक्सागन में षटभुज में 6, वृत्त में अनंत, जैसे इंसान है तो इंसान के 2 पार्ट किए जा सकते हैं, तो 2 भाग है ना। तो इस तरीके से हमने जो सममित रेखाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने डिस्कस की। 14.1 एक्सरसाइज आपसे इजीली हो जाएगी। और जो 6 क्लास है, दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो मैंने बनाया है, ये 6 और 7 के लिए। तो 6 क्लास वाले 13.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, 13.2 भी कंप्लीट करेंगे इसी पे, और 13.3 जो है 3 जो है ये भी आपसे हो जानी चाहिए। तो 6 क्लास का तो कंप्लीट वर्क होता है, 7th क्लास का 14.1 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, पूरा करना है 14.1 एक्सरसाइज को। हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। और मैंने सारे ही जितने की थे इसमें पार्ट्स वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और जो रह गए हैं वो पार्ट्स आप कर सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 7th वालों के लिए। एक हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री होती है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे 7th वालों के लिए। 6 के लिए 13 यूनिट कंप्लीट, ठीक है, ओके।